लड़की, डॉक्टर साहब मेरा बेटा बाइक से गिर गया। डॉक्टर, मैं हिंदी में अच्छा नहीं हूँ, कृपया मुझे अंग्रेजी में बताओ। लड़की, मेरा लौंडा गिरोंडा हीरो होंडा ब्रोकन हड्डी, कर दे पट्टी। सोचा था 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, एक ने पकड़ रखा था, दूसरी पीट रही थी। एक लड़की जा रही थी, उसका पेन गिर गया। एक लड़का उसका पेन उठाकर दिया और बोला, आपका नाम? लड़की बोली, पिता के पहले और माता के बाद लगाते हैं वही है मेरा नाम। आप बताओ लड़की का क्या है नाम? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फेसबुक से थक जाते हैं तो व्हाट्सएप चले जाते हैं, जब व्हाट्सएप से थक जाते हैं तो इंस्टाग्राम पर चले जाते हैं। ओह माय गॉड, इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी। एक अमीर लड़की को स्कूल में गरीब परिवार पर निबंध लिखने को कहा गया। जरा गौर फरमाइए लड़की ने क्या लिखा। एक गरीब परिवार था, पिता गरीब, माँ गरीब, बच्चे गरीब। परिवार में 4 नौकर थे, वो भी गरीब। स्कॉर्पियो कार थी, वो भी टूटी हुई थी। उनका गरीब ड्राइवर बच्चों को उसी टूटी कार में स्कूल छोड़ के आता था। बच्चों के पास पुराने एप्पल आईफोन 8 मोबाइल थे। बच्चे हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही ताज होटल में खाना खाते थे, बाकी दिन घर पर ही खाते थे। घर में सिर्फ 2 ही एसी थे और वो भी सेकेंड हैंड। सारा परिवार बड़ी मुश्किल से ऐश कर रहा था। CBSE, UPSC, दिन में सोडा रात को लस्सी। ICSE, NTSE, गोल करेंगे रोनाल्डो मेसी। बोर्ड एग्जाम में होने वाली है सारे बच्चों की ऐसी की तैसी। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। रात एक चोर एक घर में घुसा, दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट की आवाज से उसकी आंखें खुल गईं। चोर घबरा गया, लेकिन बुढ़िया बोली, डरो मत बेटा, लगता है किसी मजबूरी के कारण तुम ऐसा काम कर रहे हो। कोई बात नहीं, अलमारी में एक तिजोरी है, उसमें का सारा पैसा और गहना तुम चुपचाप ले जाना, लेकिन पहले मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, वह सुनकर जरा मुझे उसका मतलब तो बता दो। चोर बुढ़िया की बातों में आ गया और चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैंने देखा कि मैं एक जंगल में खो गई हूँ। तभी एक कौवा मेरे पास आया और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पिंटू पिंटू पिंटू। बस फिर सपना खत्म हो गया और मेरी आंखें खुल गईं। जरा बताओ इसका क्या मतलब हुआ। चोर सोचने लगा। इतने में बुढ़िया का बेटा पिंटू अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर को जमकर पीटा। बुढ़िया बोली, बस करो अब मत मारो। चोर बोला, नहीं नहीं मुझे और मारो, ताकि मुझे आगे से याद रहे कि मैं एक चोर हूँ, सपनों का मतलब बताने वाला नहीं। एक बूढ़ी औरत 2 लाख रुपए जमा करने बैंक जाती है। मैनेजर ने बुढ़िया से पूछा, इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? बुढ़िया बोली, मैं शर्त लगाती हूँ कि आपको भी शर्त लगानी है। मैनेजर बोला, नहीं। बुढ़िया ने कहा, वैसे भी आप मुझसे शर्त नहीं जीतेंगे। मैनेजर को गुस्सा आया और वह शर्त लगाने के लिए तैयार हो गया। बुढ़िया बोली, शर्त यह है कि कल सुबह 10 बजे मैं आपको 2 थप्पड़ मारूंगी और आपका पूरा शरीर हरा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको 10,000 दूंगी और यदि ऐसा हो गया तो आप मुझे 10,000 रुपए देंगे। मैनेजर सोचा ऐसा संभव थोड़ी है, उसने शर्त मान ली। अगले दिन बुढ़िया अपने वकील के साथ बैंक पहुंची और शर्त के अनुसार उसने मैनेजर को जोर से 2 थप्पड़ मारे। इतने में वकील दीवार से सिर पीटने लगा। मैनेजर ने बुढ़िया से पूछा, ये आपके वकील को क्या हो गया? बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली, मैंने इससे 20,000 रुपए की शर्त लगाई थी कि आज सुबह ठीक 10 बजे मैं बैंक के मैनेजर को 2 थप्पड़ मारूंगी। अमेरिका में जब कोई बच्चा बाइक से गिरने के बाद घर पहुंचता है तो उसकी माँ सबसे पहले उसे बिठाती है, देन डॉक्टर को कॉल करती है। और जापान में जब कोई बच्चा बाइक से गिर जाता है तो उसकी माँ सबसे पहले उसके फ्रैक्चर चेक करती है और फ्रैक्चर चेक करने के बाद उनपे बैंडेज करती है। और जब मैं बाइक से गिरता हूँ तब माँ, हाँ बेटा, मैं बाइक से गिर गया। क्या?
चला बाइक। दोस्तों, एक बार एक राजा के राज्य में महामारी फैल गई। चारों ओर लोग मरने लगे। एक रात राजा को एक सपना आया कि हे राजा, तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच जो पुराना सूखा कुआं है, अगर अमावस्या की रात को राज्य के हर घर से एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाल दिया जाए तो अगली ही सुबह ये महामारी समाप्त हो जाएगी। राजा ने अगले दिन पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात को हर घर से कुएं में एक एक बाल्टी दूध डालना जरूरी है। अमावस्या की रात जब लोगों को कुएं में दूध डालना था, उसी रात राज्य में रहने वाली एक कंजूस बूढ़ी औरत ने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दूध डालेंगे, अगर मैं एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। उस कंजूस औरत ने रात में चुपचाप एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो महामारी समाप्त नहीं हुई। राजा ने जब कुएं के पास जाकर इसका कारण जानना चाहा तो उसने देखा कि सारा कुआं पानी से भरा हुआ है। दरअसल दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो विचार उस बूढ़ी औरत के मन में आया था, वही विचार सभी लोगों के मन में आ गया और सबने कुएं में दूध की जगह पानी डाला। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भी कोई ऐसा काम आता है जिसे बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है, तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई न कोई तो कर ही देगा। भारत में लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे, लेकिन फोन पर कवर और स्क्रीन गार्ड जरूर लगाएंगे। चाहे अपना सर फूट जाए, लेकिन मोबाइल को कुछ नहीं होना चाहिए। एक बच्चे का जन्म होने वाला था। जन्म से कुछ समय पहले बच्चा भगवान से बोला, हे प्रभु, मैं इतना छोटा हूँ, खुद से कुछ कर भी नहीं पाता, भला मैं पृथ्वी पर कैसे रहूंगा? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने पास ही रहने दीजिए। भगवान बोले, हे बालक, मैंने तुम्हारे लिए एक फरिश्ता चुना है, वो तुम्हारे लिए मुस्कुराएगा भी और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। बच्चा बोला, जब लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं समझूंगा कैसे? मुझे तो उनकी भाषा भी नहीं आती। भगवान बोले, तुम्हारा फरिश्ता तुमसे मधुर शब्दों में तुमसे बात करेगा, वो तुम्हें चलना बोलना और प्रार्थना करना भी सिखाएगा और वो तुम्हें सभी बुरे लोगों से बचाएगा, भले ही उसकी जान ही क्यों न चली जाए। इस बीच पृथ्वी से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। बच्चा समझ गया कि अब उसे जाना होगा। बच्चा बोला, हे ईश्वर, मेरे जाने का समय हो गया है, कृपया करके मुझे उस फरिश्ते का नाम बता दीजिए। भगवान बोले, तुम नाम जानकर क्या करोगे? बस इतना जान लो, तुम पृथ्वी पर उसे माँ कहकर बुलाओगे तो बस अपनी प्यारी माँ के लिए एक लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। पूरा सुनिए, मजा आएगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल कम था। मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे जिस बेड पे लेटाया उसके नीचे बम था। मुझे तो बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। और मुझे सड़क में दफनाया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। सुबह ब्रश किया तो टूथपेस्ट में लौंग थी, फिर चाय पी उसमें भी लौंग थी, दोपहर में दाल खाई उसमें भी लौंग थी, रात को बिरयानी खाई उसमें भी लौंग थी, सोने से पहले पान खाया उसमें भी लौंग थी। अरे तो कहना क्या चाहते हो? It's been a long day. जापान में दो भाई रहते थे। एक का नाम जो था, दूसरे का नाम वो था। एक रात जो को बाथरूम में भूत दिखा। जो डर गया और उसने वो को आवाज लगाई। वो दौड़ते हुए बाथरूम में आया और भूत को देखते ही उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गया। बस उसी दिन से कहावत हो गई, जो डर गया वो मर गया। दुख क्या है? 7 बजे नींद खुले और पता चले अब वापस नहीं सोना। खुशी क्या है? रात को 2 बजे नींद खुले और पता चले कि अभी 5 घंटे और सोना है। डबल खुशी क्या है? रात को नींद खुले और पता चले कल तो छुट्टी है।